जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग एकदम क्लियर वॉइस पे भेज दीजिए। आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 3 अप्रैल है। नवरात्रि का मेरा सत्संग है गुरु पास के जो चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, संध्या वेले करना था पर नहीं कर पा रही हूँ मैं। संगत जी, 8:22 हो चुके हैं रात के। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, हमारे घर में रिनोवेशन का काम लगा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त संगत जी। लेकिन उस समय मैं मायके में थी संगत जी। मैं नवरात्रि की दूज पर आई हूँ। 31 तारीख को आई हूँ संगत जी। 31 तारीख को मैं आई तो मैंने देखा कि जो मेरा मंदिर है वो हमारे बड़े बूढ़ों ने घर के बाहर रख दिया संगत जी, आंगन में। अब संगत जी, बारिश हो रही है, लोगों का आना जाना है, चप्पल पहन के निकल रहे हैं। और क्या हुआ संगत जी, जो हमारी कुल देवी है वो हमारे इन लॉज ने मेरे बेडरूम में रख दी। तो संगत जी, नवरात्रि का समय है और बेडरूम में भगवान को नहीं रखा जाता। तो मैंने वो माँ को उठाया, हाथ जोड़ी, दिए पहले दिया बत्ती करी, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ा और अगले दिन मैंने मंदिर में स्थापना कर दी। ससुर कह रहे थे क्यों उठा लाई, हमने वहाँ स्थापना कर दी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, बेडरूम में नहीं रखा जाता, आप लोग बुज़ुर्ग हो, आप लोग अपने कमरे में रख सकते हो। तो थोड़ी बहुत आनाकानी करी। फिर उनने उनने कुछ नहीं किया। मैंने मंदिर में रख के देवी दाई की, अपनी देवी की, माँ कुल देवी की पूजा करी। शाम को ससुर ने वो देवी उठाई, हमारी कुल देवी, और अपने खुद के कमरे में रख ली। सुबह फिर उनने मंदिर में रख दी। फिर शाम को उठाई, दूसरे कमरे में रख दी। फिर सुबह उठा के फिर मंदिर में रख दी। फिर तीसरे दिन उठा के फिर दूसरे कमरे में रख दी। तो माता को यहाँ से वहाँ डोला जा रहा है। हालांकि संगत जी, एक किराए का मकान ले रखा है, एक घर छोड़कर। प्लाट खाली है, उसके बाद एक घर है। लेकिन संगत जी, अब मुझे ये डर था कि मैं अगर कुलदेवी यहाँ ले आऊँ तो इससे नहीं वो कुपित होए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ स्थापना हो गई वहीं पूजा करना चाहिए। चूँकि बेडरूम था तो संगत जी, मैंने मंदिर में स्थापना करके माँ के हाथ जोड़ लिए। आज क्या हो संगत जी, जब मैं पूजा करने गई तो मंदिर के पास खड़े होने की जो जगह थी संगत जी, वहाँ बहुत कीचड़ था। मकान का रिनोवेशन काम लग रहा है तो पानी डाल रहा है, तरी हो रही है तो सीमेंट का घोल, रेत का घोल सब बह रहा था। बहुत मुश्किल से पूजा हुई संगत जी। पर अब दुख इस बात का है संगत जी कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिनके तजुर्बे इतने ज़्यादा रहते हैं कि पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनको तजुर्बा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे घर के बड़े बूढ़े बिल्कुल उल्टा नियम चला रहे हैं संगत जी। एक जगह एक हॉल खाली था, वहाँ सोफ़ा ना रख के मंदिर रख सकते थे। मंदिर किसी को दिखना नहीं चाहिए, कुलदेवी की पूजा करते हुए नहीं दिखना चाहिए। तो उनने भगवान को आंगन में रख दिया और खुद अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब आज पूजा करने गई संगत जी तो मेरे दोनों पैर कीचड़ में भर गए। अब संगत जी, मुझे दुख इस बात का है कि हम सब अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ऐसी माँ की पूजा हो रही। नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि बड़ी नवरात्रि कहलाती है। अब मुझे इस बात का दुख है संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरों के सामने बैठ के बहुत दुखी हूँ संगत जी। मेरा बहुत मन खराब है कि कैसे हम अपनी कुलदेवी की पूजा कर रहे हैं,
पैरों में कीचड़ है, गंदगी है, सब तरह के लोग निकल रहे हैं। माता बाहर रखी है, शाम को अंदर आ जाती है, फिर बाहर रख देते हैं। नहीं संगत जी, नवरात्रि में तो स्थापना की जाती है, और हमारे बड़े बूढ़ों का इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं मकान को लेकर, इतने ज़्यादा कि उनने भगवान को भी ताक पे रख दिया। तो मैं अपनी कुलदेवी से और गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी, इस पाप की भागीदारी में मैं शामिल नहीं हूँ गुरुपा, ना मेरे बच्चे और ना मेरा पति शामिल है गुरुपा। माता रानी से विनती है, माता रानी मेरे परिवार पर कोप मत देना माता रानी, क्योंकि जब देवी को गुस्सा आता है संगत जी, तो कोई उनका गुस्सा शांत नहीं कर सकता। और गुरु जी, आपने तो बोला है कि सारे देवियाँ तो मेरी धी हैं, तो गुरुपा अपनी धी से बोलो ना, मेरी माँ कुलदेवी से बोलो ना कि खूब मत दिखाना संग गुरुपा। मेरे 2 बच्चे हैं गुरुपा, पति हैं गुरुपा, इन लॉस की गलती कब तक मैं भोगूंगी, कब तक। 17 साल हो गए गुरुपा, भोगते भोगते गुरुपा। और इस बार तो संगत जी उनने अति कर दे, देवी को बाहर निकाल दिया संगत जी। बहुत दुख हो रहा है संगत जी। संगत जी आप सब सुन रहे हैं ना, प्लीज संगत जी मेरा सत्संग सुनिए, गुरुपा से विनती करिए कि मेरी माँ को समझाए, मेरी कुल देवी को, कि वो नाराज ना हो। संगत जी बहुत बड़ा कोप हो सकता है, कुछ बहुत अपशगुन हो सकता है, जिसका मुझे बहुत डर लग रहा है संगत जी। कहा जाता है गुरु परिवार अपना परिवार कहलाता है। आज मैं अपने परिवार से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ संगत जी, मेरी मदद करिए संगत जी। नवरात्रि चल रही है, मेरी माँ कीचड़ में बैठी है, सबका भला करे, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुए। प्लीज गुरुपा मेरी माँ को शांत रखना गुरुपा, मेरा कोई हाथ नहीं है उनको गंदगी में रखने का। प्लीज गुरुपा अपनी धी को, मेरी माँ कुलदेवी को समझाइए, हम पे नाराज ना होए। मैं मजबूर हूँ गुरुपा, मेरे दोनों हाथ आपके सामने फैले हुए, बहुत डर लग रहा है संगत जी माँ के कोप से, क्योंकि माँ का इतना, आपने हमने सब सुना है कि जब राक्षस का वध करने के लिए माँ ने महाकाली का रूप धारण किया था, उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर पाया। महाशिव उनके जब पैरों के नीचे आए और उनने देखा कि महाशिव के ऊपर उनने पैर रखा है, जब उनका गुस्सा शांत हुआ था। तो हम तो कचरे के समान है संगत जी, उनको तो फूकने की भी ज़रूरत नहीं है, उनकी तो नज़र, हल्की नज़र हम लोगों को बर्बाद कर सकती है। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मुझे कुछ हिंट दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करिए गुरुपा। 4 जनों का परिवार है गुरुपा मेरा, इन लॉस को कोई मतलब नहीं है संगत जी गुरुपा, इन लॉस को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। जिनने भगवान को ताक पे रख दिया, गंदगी में बिठा दिया, खुद अच्छे से रह रहे हैं और मकान के लिए मरे जा रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ आज भूकंप आए, आज वो मकान जमीन के अंदर चले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है गुरुपा। आपने भी उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। संगत जी बहुत अरदास करी थी गुरुपा से कि रिनोवेशन का काम ना लगाए, ना लगाए, पर मैं नहीं जानती कि इसके पीछे गुरु जी का क्या मकसद है। कुछ भी हो गुरुपा, वो माँ बाहर चली गई, सारे देवी देवता घर के बाहर चले गए। इंसान अपने आप को कितना मजबूत बना के रखता है कि भगवान को उनने ताक पे रख दिया। मेरे लॉज अति अति बेकार है संगत जी, अति दुष्ट है। वो उनका मैं नहीं रही, वो उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे मेरे पति के बीच में फूट डालना, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना, मेरे बेटे के सामने बोलना, मन घड़त कहानियां बनाना। कब तक चुप रहूंगी गुरुपा? गुरुपा अपना वचन निभाओ गुरुपा, अपना वचन निभाओ। इतना दुख मत दो गुरुपा, इतना दुख मत दो गुरुपा कि अब जीने की इच्छा आज खत्म हो जाए। नहीं तो गुरुपा माता से कहना मुझे अपने चरणों में बुला लो, मेरे बच्चे और पति की रक्षा करो, जो भी गुस्सा है मुझ पे निकाल लो, मुझे अपने चरणों में बुला लो। दोनों बच्चे और पति का कुछ भी नहीं बिगड़े, कोई गुस्सा उन पे नहीं होए, मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे काट डालो, मुझे सांप से कटवा दो, कुछ भी करवा दो, मेरा एक्सीडेंट करवा दो, मुझे बुरी मौत दे दो, लेकिन मेरे बच्चे और पति की रक्षा करो गुरुपा।
गुरुपा अपना वचन नहीं निभाओगे गुरुपा तो कैसे बात बनेगी गुरुपा। गुरुपा इतनी खतरनाक फैमिली हो चुकी है गुरुपा, इतनी खतरनाक कि लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे कुछ कर दें या मैं आक्रोश में आके इनके साथ कुछ कर बैठूं। गुरुपा बुजुर्ग हैं, वो अपने दिमाग से हट चुके हैं, उनके मन में लालच हो गया है कि हमारा घर है, हमारा घर है, सिर्फ हमारा घर है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। गुरुपा 17 साल मैंने सेवा करी है, अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, लेकिन अब मैं सहन नहीं करूँगी गुरुपा। आज तो अति हो गई, कीचड़ में खड़े होकर देवी की पूजा करी गुरुपा। अपना वचन निभाओ गुरुपा, उठो गुरुपा, मेरी तरफ देखो गुरुपा। कब तक ऐसे गुरुपा बैठे रहोगे, कब तक गुरुपा। मेरी तरफ देखो गुरुपा, मुझे समझो गुरुपा। संगत जी आप लोग से अरदास है, मेरा सत्संग जिसके पास भी जाए आप सब अरदास करिएगा, माँ से, माँ के क्रोध से मेरे परिवार को बचाए संगत जी। और संगत जी जैसा किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि घर में काम लगा है और कोई त्योहार नहीं भी हो संगत जी, तो भी भगवान को अपने घर से बाहर मत करो संगत जी। जब वो निकालेगा तो आसमान भी नहीं बचेगा सिर पे। माफ़ करिएगा संगत जी, मेरे बातों से किसी को बुरा लगा हो, दिल दुखा हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी बिना देर किए मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिए, सभी संगत जी तक ये सत्संग जाए और सब अरदास करें। मेरी माँ, मेरी कुल देवी, मेरी माँ सिंह वाहिनी से सभी अरदास करें, गुरुपा से अरदास करें कि उनका प्रकोप नहीं दिखाए हम लोगों पे, प्लीज़ गुरुपा। और ये तांडव जो सास ससुर ने मचा रखा है, अब तो इस पे रोक लगा दो गुरुपा। अब और क्या रह गया बिगड़ने के लिए गुरुपा। बस हम पति पत्नी में सिर्फ मन मुटाव ही करते रहते हैं गुरुपा। ऐसी जिंदगी से अच्छा गुरुपा अपने चरणों में बुला लो मुझे, ऐसी जिंदगी नहीं जीना गुरुपा, मुझे अपने चरणों में बुला लो। हे माँ, नवरात्रि के दिन आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। उन लोगों के तलुए चाटने पर मजबूर करे जा रहे हैं वो लोग मुझे, मेरे पति की नज़रों में गिराए जा रहे हैं। सिर्फ मेरा पति मुझे, बच्चों को बुरा ही बोलता है। नहीं गुरुपा, आप अपना वचन नहीं निभाओगे तो मैं भी आपसे गुरुपा कोई कोई वचन वाली बात नहीं करूँगी कि मैं अब फिर वही करूँगी गुरुपा, चाहे कितना ही बिगड़ जाए। अपना वचन निभाओ गुरुपा, उठो गुरुपा, जागो मेरे पिता परमेश्वर, जागो मेरी माँ को, अपनी धी को समझाओ गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं अब संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, सारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मेरे को सत्संग शेयर करने की बलबुद्धि बख्शना गुरु जी, मेरे से कुछ गलत बोला जाए गुरु जी मेरे को माफ़ करना गुरु जी। आपके चरणों में बैठ के सत्संग बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ गुरु जी, सत्संग जरूर शेयर करवा देना। संगत जी मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, कुछ कुछ आए हैं चैनल्स पे, कुछ कुछ नहीं आए। चलो गुरु जी की कृपा, जब गुरु जी ने शेयर करवाने होंगे तो गुरु जी खुद करवाएंगे। तो संगत जी ये मेरा सत्संग ऐसे था, गुरु जी के मैसेज थे कि मेरे को तेरे घर चमत्कार होगा। बाकी तो संगत जी गुरु जी जाने जाने, मेरा तो विश्वास ही है, बाकी गुरु जी जाने क्या बात है क्या है। संगत जी ऐसे है कि मेरे को ना मैसेज आ रहा था कि तेरी किचन में कोई आग लग सकती है, हादसा हो सकता है, जल्दी से सत्संग सुन ले। तो संगत जी पहले तो मैं इग्नोर करती जा रही थी, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं रोज़ ठीक करके लिखती हूँ अपनी किचन को, गैस वगैरह, तो कोई बात नहीं है।
हो सकती। तो मैं संगत जी गुरु जी के सहारे छोड़ के चली जाती हूँ रात को। जब अपना सारा घर गुरु जी के सहारे चलता है तो वो जानती है सारी संगत। तो संगत जी मैं जब कल सुबह नाश्ता बना रही थी, मैंने बनाते बनाते मेरे पास फिर वो मैसेज आया, तो मैंने कहा चलो मैं सुनती हूँ गुरु जी, आपका बार बार मैसेज आ रहा था और मैं सुन लेती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने सत्संग सुना, उसमें कुछ ऐसे था जो आंटी बता रही थी कि मैंने आग खाई था, कुछ ऐसे ही। मेरे को संगत जी याद नहीं रहते, सत्संग बहुत सुनते हैं दिन में, सभी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो संगत जी मैं ना उस दिन रात को गैस बंद करके सोई थी, रेगुलेटर जो होता है सिलेंडर के ऊपर। तो जब मैं बंद करके सो गई तो सुबह जब उठी मैंने, मेरा बेटा जाता है कॉलेज में, तो संगत जी मैंने मैंने देखा नहीं कि मैंने गैस बंद किया हुआ है था, रात को भूल गई मैं सुबह उसको ऑन करना। तो देखो संगत जी मैंने पानी भी गर्म करके अपने बेटे को भी दिया, मैंने भी पिया। तो उसके बाद मैंने उसके लिए खाना भी बनाया, चाय भी बनाई उसके लिए। तो संगत जी जब मैं अपना खाना बनाने लगी थी और मेरी मदर और मेरे लिए, तो मैंने सुन रही थी सत्संग में तब। तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैंने भी रात गैस बंद किया था, तो मैंने ऑन तो किया नहीं कि ये कैसे बन रहा है। मैंने एकदम देख के, मैं तो सोच के हैरान हो गई संगत जी। जल्दी से मैंने अपने नीचे सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर के ऊपर देखा कि मैं तो बंद करके पड़ी, वो बंद ही पड़ा था संगत जी, वो ऑन ही नहीं हुआ हुआ था, उसकी नोजल ऑफ थी। तो देखो ये गुरु जी का चमत्कार ही है गुरु जी। संगत जी मैं तो ये कहती हूँ कि ये गुरु जी का चमत्कार ही है। गुरु जी ने देख लो खाना भी बनवा दिया बेटे के लिए, मैंने फुलके बनाए, सब्जी भी गर्म करी, चाय भी बनाई, पानी भी गर्म पिया, मैंने खुद भी पिया। संगत जी फिर मेरे को मैं विश्वास भी नहीं आया, मैंने फिर उसको ऑन किया, ऑन करके भी चल रहा था, मैंने फिर उसको दोबारा फिर ऑफ़ किया रेगुलेटर को संगत जी, फिर वो चला नहीं। देखो संगत जी जब ऑफ़ पहले था, जैसे मैंने रात से किया हुआ था, मैंने रात को करके ऑफ़, सुबह मैंने ऑन नहीं किया। तो देखो फिर सारा खाना कैसे बन गया, मेरा सारा काम जो सुबह सुबह होता है जल्दी उठ के, वो कैसे हो गया। मैं तो कहती हूँ कि ये तो मेरे लिए गुरु जी का चमत्कार ही था। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी आपने मेरे को कहा था कि तेरे साथ चमत्कार होगा संगत जी। गुरु जी मेरे लिए तो चमत्कार ही है, कोई माने कोई ना माने। गुरु जी आपका शुक्राना, 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 मेरे लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ये दूसरा सत्संग ऐसे था कि अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारे पड़ोस में किसी आंटी ने मेरे को उस पे बुलाया था, चिंतपूर्णी माता का बना खाना, जो होती है चिंतपूर्णियाँ, तो मैं खा के आई। तो संगत जी मेरे पास कुछ दिन पहले मैंने आंवले लिए थे, तो आंवले मैंने ना जो कुछ तो मैंने बना के खा लिए, कुछ मैंने ऐसे ही रख दिए, चलो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो संगत जी वो थोड़े सूख गए थे, मैंने उसको काट के प्लेट में रख दिया है। 3-4 दिन हो गए थे, मैं धूप में सुखा लेती थी, मैं कहा चलो यूज़ हो जाते हैं। तो संगत जी मैंने मैंने कुछ कुछ सूख भी गए थे उसमें, मैंने कहा चलो सिर पे मेहंदी में डाल के लगा लूँगी। तो संगत जी देखो ये भी मेरे लिए चमत्कार ही है। मेरी मम्मी बैठे बेड पे सब्जी काट रहे थे, उनकी पिठ थी उसके पीछे प्लेट के, मैंने धूप में रखी हुई थी प्लेट। तो मैं उठा के फिर ऊपर अपने ड्राइंग रूम में कैबिन बना वहाँ रख देती थी शाम को जब धूप चली जाती थी। तो संगत जी वो लक्कड़ की कैबिन पे ही पड़े थे साइड पे, और मेरे मम्मा सब्जी काट रहे थे। तो पता नहीं संगत जी मैं आके मम्मा के लिए खाना बना रही थी, जब मैं चिंतपूर्णी खा के आई थी माता की, वो जो होते हैं। तो जब मैं किचन में गई तो फिर मेरे को मैं अपने तो अपने काम में बिजी थी। तो मेरे मदर ने एकदम खड़का सा हुआ संगत जी, जैसे पॉपकॉर्न नहीं भूनते हम अपने बर्तन में डाल के, फट फट की आवाज़ आती है जैसे। तो संगत जी ऐसे ही में वो जो आंवले वाली प्लेट थी, उसमें से 4-5 आंवले ऐसे बाहर जंप करके गए, वो खिलर गए बाहर, प्लेट के बाहर खिलर गए। तो मेरी मम्मा ने मेरे को आवाज़ लगाई कि देख 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 आके ये क्या हो रहा है, जैसे कोई दाने भून रहा होता है। संगत जी हम देखी गई, फिर हम ऐसे मुँह करके फिर ऐसे बैठ गए। तो संगत जी फिर देखा, फिर उस समय से 2 निकल के बाहर नीचे गिर गए फर्श पे। तो संगत जी मैं तो ऐसे ही होगी, मैंने कहा, मम्मी कहते कि ये क्या हो रहा है, मैं कहा पता नहीं मम्मी गुरु जी की प्रेजेंस होगी, ये तो मेरे को तो वैसे ही लगता है। संगत जी कुछ भी होता है, हमें इसको तो वैसे ही लगता है कि गुरु जी की ये प्रेजेंस ही है। तो संगत जी बार बार मैं ऐसे ही देखती, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ऐसे ही चलते रहे, ऐसे फुट फुट करके नीचे गिरते रहे। पता नहीं ये गुरु जी जाने, गुरु जी आपका चमत्कार ही होगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैंने तो ऐसे पहले कभी देखा ना था कि गुरुजी ऐसी प्लेट में से ज़ोर ज़ोर से जैसे पॉपकॉर्न बाहर गिरते हैं भूनते भूनते, ऐसे वो प्लेट में से गिर रहे थे आंवले सूखे हुए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपके प्रेजेंस देने का शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप रोज़ बटरफ्लाई रुक के जब मैं ऊपर जाती हूँ सूरज को जल देने, मेरे को वाइट बटरफ्लाई फ्लाई के संगत जी जरूर दर्शन होते हैं, जरूर दर्शन होते हैं। एक तो संगत जी मैं एक बार झाड़ू लगा रही थी अपने घर में, थोड़े दिन की बात है, सुबह सुबह, तो कभी वो कबूतर नहीं आता हमारे गेट के सामने वाली दीवार पे। तो संगत जी उस दिन मैं अपने मन में ही लगा रही थी, सोच के कुछ पता नहीं क्या सोच रही थी। तो संगत जी देखो एक मेरे पीछे सामने छत पे, सामने दीवार पे घर के कबूतर बैठा था मेन गेट के सामने वाली दीवार पे। तो ना वैसे ऐसे गुट रू ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ये कब कहाँ से आ रही आवाज़, मेरे को दिख क्यों नहीं रही। तो संगत जी जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सामने कबूतर, गुरु जी के दर्शन। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बता रहे थे कि देख कुड़िए मैं तेरे पीछे ही हूँ, तू ऐसे ना देख कि तू अकेली है। शुक्राना 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 गुरु जी, आपने दर्शन दिए, शुक्राना गुरु जी। जब संगत जी गुरु जी के दर्शन होते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है। जब हम कबूतर भी देख लेते हैं आगे तो संगत जी हम कुछ इन बातों में ध्यान नहीं देते थे। हम जैसे कहते हैं कि कबूतर होते हैं तो संगत जी जब से गुरु जी से जुड़े हैं तो एक एक पक्षी में हमें गुरु जी दिखते हैं। गुरु जी आपका लाख शुक्राना 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 गुरु जी। अगला शुक्राना सत्संग गुरु जी, मेरे बेटे की फ़ीस का है, आपने उसकी फ़ीस भी भरवा दी, जो बाहर भेजी है उसकी पूरा इंतज़ाम कर दिया गुरु जी। आपने कोई मेरा काम अटकने नहीं दिया गुरु जी, सब आपने जैसे जैसे आपको अच्छा लगा आपने वो काम किया गुरु जी। आप करते रहते हो गुरु जी, मैं जो भी कहती हूँ आप मेरी इच्छा पूरी करते हो गुरु जी, ऐसे ही करते रहना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी गुरु जी मेरा तो जो भी काम होता है, मेरा काम कुदरती जो मर्जी हो जाए, बस वीरवार को ही होता है संगत जी। देखो कल भी संगत जी वीरवार था, जब बेटे की फीस वहाँ पहुँची तो मैं तो कह रही थी कि मंडे को चले जाए। मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि मम्मा मंडे को भेज देंगे। संगत जी करते 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 वो वीरवार ही पहुँची। देखो गुरु जी की कृपा, शुक्राना 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 गुरु जी। बस गुरु जी आप ये लाज रखना हमारी और आपके बच्चों की गुरु जी, इज्जत बनाए रखना, बरकत पाई हुई है गुरु जी, बरकत बनाए रखना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना 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 करते रहें गुरु जी। आप करवाते रहो गुरु जी, हम करते रहें गुरु जी, हिम्मत बख्शना गुरु जी। संगत जी आज भी शुक्रवार है, देखो गुरु जी मेरे बैठे बैठे मन बना, मेरा तो क्या मन गुरु जी करवाने वाले हैं। गुरु जी ने कहा कि चल उठ के शुक्राना कर। संगत जी गुरु जी करवाने वाले हैं गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना जी, मेरे से शुक्राना करवाया गुरु जी। आप गुरु जी ने जोत में बहुत खूबसूरत दर्शन दिए संगत जी, मेरे को पता नहीं चलता कि किस चीज़ के दर्शन है, किस भगवान के दर्शन है संगत जी, बस गुरु जी जाने जान है। मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया पर मेरे को पता नहीं चलता गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना दर्शन देने का शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरी अन्नपूर्णा माता, मेरी दुर्गे माता, चिंतापूर्णी माता, सबकी चिंता दूर करना माता, शुक्राना 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 शुक्राना। किस किस बात का करो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी। सबकी इच्छाएं पूर्ण करना गुरु जी, सबको शुद्ध बुद्धि देना गुरु जी, सबको गलत रास्ते से दूर रखना गुरु जी। जो भी किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी कुछ गलत कार्य करता है, कोई नेगेटिविटी भेजता है गुरु जी, उसको भी अपने साथ जोड़ो गुरु जी, उसको भी बताओ कि मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ गुरु जी। सबको अपने साथ जोड़ो गुरु जी, शांति रखो सबके घरों में, एकाग्रता एकता बनाए रखो गुरु जी, ताकि कोई किसी को देख के मन में जेलसी फील ना करे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। सारे परिवार को गुनाहों को माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। एक अरदास लगाई हुई है संगत जी गुरु जी, मैंने आज ही आपको अभी आप सुबह बताया संगत जी, जैसे आपको गुरु जी अच्छा लगे आप कर देना गुरु जी, मेरा वो वाला काम भी गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं फिर से शुक्राना करूँगी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी मैं कल सोच रही थी कि मैं चलो वीरवार है, मैं और मेरे मदर सत्संग करेंगे घर में, चलो दोनों ही कर लेंगे।
तो संगत जी देखो गुरु जी की कृपा के बिना हम कर भी नहीं सकते। तो संगत जी शाम को फिर मैं रोज़ लगाती हूँ 7 बजे, गुरु जी के आश्रम से सीधा आता है मंत्र जाप, तो मैं वो लगाती हूँ। तो संगत जी सब मैं सैर करके 6 साढ़े 6 बजे जाके वापस आ गई थी। तो संगत जी मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था कि गुरु जी का सत्संग चल रहा है कालका से पिंजौर से। तो संगत जी मैं फिर ब्लूटूथ ऑन करके मैं ऊँची आवाज़ में लगाती हूँ, गुरु जी का सत्संग चलता है उसमें, तो अपनी हाज़िरी लगा देती हूँ। तो मैं फिर गुरु जी को यही कहती हूँ कि गुरु जी चलो हमारी ऐसे ही हाज़िरी अपने चरणों में कबूल करना है, यहीं पे हमारा सत्संग में हाज़िरी लगवा लेते हो। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना, जो सत्संग भी फ़ोन पे भी हमें सुनाते हो गुरु जी, जो लाइव सत्संग भी होते हैं उसमें भी हाज़िरी लग जाती है। गुरु जी आपके पास से शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बस ऐसे ही जुड़े रखना गुरु जी, गलत कामों से, गलत बंदों से, गलत संगत से दूर रखना सभी को गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठकर गुरुवार वाले दिन गुरु जी की हजूरी में कर रही हूँ, गुरु जी के हुक्म से कर रही हूँ। गुरु जी बोलते पुत्र सत्संग शुक्राना सत्संग कर तो तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरु जी मुझे कब से आदेश दे रहे थे, पुत्र बहुत भारी समय चल रहा है, तेरे पति पर बहुत ही भारी कष्ट है, वो बहुत भारी कष्ट है कि उसका एक्सीडेंट होने का खतरा है। बार बार गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे थे और मुझे इसी रिलेटेड वो सत्संग भी सुनवा रहे थे, जो उनकी आज्ञा से मैं सत्संग जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते थे मैं सुनती थी उनकी आज्ञा से। तो संगत जी गुरु जी कैसे कष्ट कटवाते हैं ये तो हमें खुद भी नहीं पता चलता। संगत जी ना जाने कितना बड़ा कष्ट था कि ये गाड़ी लेकर जा रहे थे कि अचानक ही वो गाड़ी ये गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी लॉक हो गई और किसी तरह से भी गाड़ी नहीं खुली। तो इन्होंने उसका ग्लास तोड़कर, साइड ग्लास तोड़कर गाड़ी खोली और उसे चालू किया। और संगत जी पता नहीं क्या कष्ट था, इतना भारी कष्ट था, जो कोई क्या खतरा मंडरा रहा था, जो गुरु जी ने ऐसा किया ताकि वो ज़्यादा से थोड़े में होकर टल गया कि उसका ग्लास ही तोड़ना पड़ा और जिससे कि खतरा टल गया। और पता नहीं कितना भारी था जो इन पे आना था, जो गुरु जी ने ऐसे गुरु जी ज़्यादा से थोड़ा करके कष्ट कटवा देते हैं। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कैसे हमारे कष्ट काटते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता। गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है, आपके कहे हुए हर वचन का कोई तोड़ नहीं है। आप जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं मेरे गुरुपा, वो हमें जो भी संकेत देते हैं वो सच होते हैं। हम ही नादान हैं जो भूल कर जाते हैं कि ऐसे क्या संदेश है शायद हमारे लिए नहीं है, और कई बार तो हम वो सत्संग भी नहीं सुनते। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि काफ़ी देर पहले गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि पुत्र कोई तुम्हारा बहुत भारी कष्ट मैं एलर्जी के रूप में काट रहा हूँ। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। मेरे सारी गर्दन पे इतने बड़े बड़े जैसे जल गया हो ऐसे हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरे फेस पे भी, मेरी आँखों पे, मेरे होंठों पे, सारी सब जगह पर मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। इतनी स्किन खुश्क हो गई कि अपने आप फटनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या था अंदर
जो बीमारी गुरुजी ने मेरी थोड़े में काटी। और एक दिन बाद मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी और मैं बहुत दुखी थी और मैं बोल रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे शादी में जाऊंगी और कैसे मुझे इतनी इतनी मेरी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो आपने ही ठीक करना, मुझे तो आप पे ही यकीन है, मुझे कोई दवा की नहीं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स किया और उसे कॉटन की मदद से मैंने दिन में बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाना शुरू किया। जैसे मैं वो लगाती थी, जैसे मेरे इतनी ज़्यादा जलन होती थी, मेरे एकदम ठंड पड़ जाती थी, बहुत आराम मिलता था मुझे वो जल प्रसाद अपने ज़ख्मों पर लगाने से। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं वो बार बार लगाती रही और एक ही दिन में मेरे सारे जख्म सूख गए और वो एलर्जी बहुत कम हो गई। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरे दिन शादी के टाइम तक तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था और मैं गुरुजी के आगे से शादी पे भी आराम से जा सकी। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे हम आपकी वड्याई भी नहीं करने के लायक हैं गुरुपा, हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं कि हम आपकी वड्याई कर सकें। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना ही घट है गुरुपा। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ और करके भी दिखाने हो गुरुपा। पता नहीं कितना भारी कष्ट था जो आपने एलर्जी के रूप में मेरा निकाला है गुरुपा। आपके बारे बारे जाऊं गुरुपा, आपके चरणों में नमस्तक होकर लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पर रखिएगा गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहेगा गुरुपा। हमें अपनी संगत बनाने का लाख लाख शुक्राना। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे गुरु हैं और आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है, अपने साथ जोड़ा है। आपका लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने सत्संग में बुलाने का भी शुक्राना, अपने दर्शन करवाने का शुक्राना। आप जोत में किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं गुरुपा। अब भी मैं सत्संग आपकी हुक्म से मैं गुरुवार को सत्संग कर रही हूँ गुरुपा और जोत में आपके इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। कभी फूल रूप में, कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में और कभी कभी तो हनुमान जी के रूप में भी होते हैं। और आज भी बहुत प्यारे मुझे दर्शन हो रहे हैं गुरुपा के। और किसी टाइम तो गुरु जी त्रिमुखी के रूप में भी दर्शन देते हैं, कभी चंद्रमा के रूप में, कभी हार्ट के रूप में। क्या क्या बताऊं कि गुरु की लीला कितनी न्यारी है, कितनी न्यारी है गुरुपा। आप कैसे कैसे अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लीला करते हैं और वो हम तो ऐसे पापी हैं कि हम उनका शुक्राना भी करने के लायक नहीं हैं गुरुपा। हमें आप जो भी हमसे सेवा लेने चाहते हैं, जो भी हमसे शुक्राना करवाना चाहते हैं गुरुपा, आप खुद ही हमारे सर पे हाथ रख के हमसे वो सेवा लीजिएगा गुरुपा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, उन्हें भी आप लाख लाख ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, उसे बहुत भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि वो हमारे शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर सकें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी थोड़े कुछ दिन हुए मैं अपने घर से बाहर निकल जा रही थी, तो मैंने देखा हमारे घर के बाहर एक कबूतर मरा हुआ था। तो संगत जी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा वो काटा था। संगत जी गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी थोड़ा बहुत है मुझे भी, लेकिन मुझे पता है गुरु जी वो भी ठीक कर देंगे। मेरे टेस्ट होने हैं और वो भी मुझे पता है गुरु जी उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। पहले संगत जी मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अब मेरा मन खुश रहता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। अब मेरे साथ कुछ बुरा होता भी है तो मैं गुरु जी के आगे अपना दुख बोल के रो लेती हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है। और अब मुझे काफ़ी गुरु जी ने सहनशीलता भी दे दी है। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का भी पहले मेरे से बर्ताव अच्छा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं। गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैं तेरे पति नूं सुधार रहे हैं, उसकी अकल में टिकाने लगा रहे हैं। संगत जी अब उनके नेचर में काफ़ी चेंज हो गया है। पहले वो बहुत गुस्से में रहते थे। संगत जी मैं भी बहुत गुस्सा करती थी। अब मेरा भी मन शांत रहता है थोड़ा। अगर कुछ होता भी है तो मैं आगे से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तूने किसी को जवाब नहीं देना, मैं खुद जवाब दूंगा। तो इसलिए संगत जी मैं सब कुछ गुरु जी पे छोड़ा हुआ है। मैंने अपनी पूरी लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर दी है। संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है, उसको भी हेल्थ ब्लेस की है और मेरी बेटी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। संगत जी मैं अपनी बेटी को चंदन तिलक लगा के स्कूल भेजती हूँ। अब उसके स्कूल में भी उसको संगत जी मतलब उसके हाउस होता है, हाउस प्रीफेक्ट बना दिया उन्होंने। और संगत जी उसके साथ सभी टीचर्स का सभी का अब उसके साथ मतलब काफ़ी अच्छा बिहेवियर हो गया है। मेरी बेटी भी अब खुश रहती है गुरु जी की कृपा से। बस गुरु जी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बना के रखना, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे भाई बहनों पे, सभी पे कृपा बरसाना गुरुपा। सभी संगत को ब्लेस करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, किसी को कोई दुख ना हो गुरुपा। बस गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं आपके सहारे जी रही हूँ। और संगत जी गुरु जी ने अब तक इतना कुछ दिया है, इतने पॉजिटिव मैसेजेस गुरु जी के आते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और इसी तरह गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी गुरु जी अपनी कृपा बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग कई होते हैं, मैं कई भूल भी जाती हूँ बीच में, और हर समय गुरु जी की 77 777 111 555 444 ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं संगत जी। बस इसी तरह गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।